उत्तराखंड में एक ऐसी भयानक त्रासदी आई, बर्बादी सबसे ज़्यादा बिहार के लोगों का हुआ। अभी वहाँ पे 11 लोग लापता है कि 20 लोग कि 50 लोग, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सरकार ने अभी तक डेटा सार्वजनिक नहीं किया है। हम जिस परिवार के सामने खड़े हैं, जिस घर के सामने खड़े हैं, इनका ये घर आप लोग देख सकते हैं, पक्के का मकान इनका नहीं है, यही जो है फूस का जो है मकान है। और इन्होंने जो है अपने पिता को और 2 भाई को खो दिया है। अब जो है इनको सबूत देना है कि आपने जो है अपने पिता और भाई को खोया है कि नहीं खोया है, और सबूत जो है ये बिहार से लेके जाएंगे, उत्तराखंड गवर्नमेंट को जो है जाके देंगे। सरकार चाहती तो जो है इन लोगों की मदद कर सकती थी। अभी बिहार सरकार के कुछ अधिकारी पदाधिकारी यहाँ पे आके जो है मदद करते, यहाँ पे नेता आके मदद करते, लेकिन कोई नहीं आया। ऐसा ही एक हादसा हुआ था केरल के वायनाड में। वहाँ पे जो है राहुल गांधी से लेके प्रियंका गांधी और मोदी जी का 8,000 वाला करोड़ वाला जो प्लेन है, उसमें बैठ के मोदी जी भी पहुँच गए थे वहाँ पे वायनाड में मदद करने के लिए। उससे कम, उससे छोटी त्रासदी यहाँ पे नहीं आई है। उससे ज़्यादा परिवार वालों ने जो है अपने सदस्यों को खो दिया है शायद से। लेकिन घटना कोई भी हो, उसे जो है किसी तराजू पर नहीं तौलनी चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर बिहार के लोगों के साथ हो रही है तो आप केरल के लोगों को जितना प्यार करते हैं मोदी जी, और हवाई जहाज पकड़ के वहाँ पे चले जाते हैं वायनाड में, आपको यहाँ पे भी आना चाहिए। हालांकि मोदी जी अगर आप नहीं आ सकते हैं तो कम से कम आपके जनप्रतिनिधियों को आना चाहिए, यहाँ के सांसद को, विधायक को, मंत्री को, यहाँ के मुख्यमंत्री को। अब चलिए मुख्यमंत्री नहीं आ सकते हैं तो कम से कम मुख्यमंत्री के डेलीगेशन को, यहाँ के डीएम को, यहाँ के सीईओ को, वीडियो को आके जो है परिवार का जो है कंडीशन जानना चाहिए। आपने जो है अपने कितने परिवारों को खोया है वहाँ पे उत्तराखंड में? 2 भाई थे और एक पिता जी। 2 भाई और एक पिता। क्या करते थे वहाँ पे? काम करते थे। काम करते थे, क्या चीज का काम? लकड़ी का। लकड़ी का। घर कौन सा है आपका? यही घर है? यही घर है जी। और अब वहाँ से जो है क्या कहा जा रहा है आप लोगों से? वहाँ से जब कॉल आया ना, थोड़ा देर पहले कॉल आया था। हाँ। तो बोल रहे हैं कि ये आप चले जाइए, क्या बोलते हैं, मुखिया जी के पास। वहाँ पे आप एक सादा पेपर पे, तो क्या कॉल किए तो बोल रहे हैं कि चले जाओ मुखिया के पास। हाँ। वहाँ पे एक सादा पेपर लेके जाना, उनसे दरखास्त लिखवाना, मतलब वो लिखेंगे, बोलना कि ऐसा ऐसा बात हुआ है हमारे घर पे, और उनका मोहर उस पे लगवा देना। उसके बाद चले जाना कि सरपंच के पास, उनका भी मोहर चाहिए। उसके बाद कागज लेके तुम लोग यहाँ पे आओ। कहाँ पे? उत्तराखंड। उत्तराखंड धराली। मतलब कि आपने अपने 3 सदस्यों को खो दिया परिवार के, और अब जो है आपको जो है सारा कागज पत्र कंप्लीट करके अब जो है उत्तराखंड जाना है। मतलब काम क्रिया छोड़ के जो है अब उत्तराखंड जाइए आप। तब बोल रहे अब जो है परिवार, एक तो आपने परिवार के सदस्यों को खो दिया, एक तो है जो है आर्थिक नुकसान के साथ साथ पारिवारिक नुकसान में है आप, और उसके बाद से जो है अब सारा चीज़ छोड़ के जो है ये फूस के घर वाले जो है उत्तराखंड में जाके जो है सबूत दे कि इन्होंने जो है इनके पिताजी को खो दिया और इनके भाई को खो दिया। जबकि वहाँ के प्रशासन का काम है कि इनके पिताजी को और इनके भाई का जो है बॉडी को ढूंढ के लाए या जिंदा लाए। वहाँ के प्रशासन का काम है। किस कंपनी में काम करते थे वो पता करे कि कौन कौन से कंपनी के कितने लोग लापता हैं, होटल के कितने लोग लापता है, वहाँ के प्रशासन का काम है। अब तो ये खुद परेशान है और उसके बाद से सबूत देंगे, कहाँ से सबूत देंगे? ऐसी मौत जो है न सिर्फ और सिर्फ बिहारी मजदूरों को ही मिलती है, सच्चाई है। इतना दर्दनाक मौत जो है ना बिहारी मजदूरों के अलावा किसी भी मजदूर को नहीं मिलता है। मर जाते हैं ना, उनके डेड बॉडी भी नहीं घर वापस आ पाता है। पता है सुगौली में जो है एक लड़का जो है तमिलनाडु में काम करता था, सुगौली का, वो जो है लड़का जो है तमिलनाडु में मर गया ना, तो उसके घर वालों के पास 1,20,000 रुपया नहीं था एम्बुलेंस से लाने के लिए। अब वो मरा या उसे मारा गया वो तो जांच का विषय है। उत्तराखंड में हमारे बिहार के मजदूरों का जो है बॉडी जो है वो मलबे में दब गया। वहाँ पे 50 फीट मलबा है कि 100 फीट मलबा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब वहाँ के ठेकेदार से बात किया जा रहा है, यहाँ जो लेके जाते थे, तो वो बोल रहे हैं कि प्रशासन ने बोल दिया है कि 100 फीट मलबा नहीं हटा सकते हैं। प्रशासन बोल दे रहा है कि अब तुम लोग मान लो कि मर गए हैं, लेकिन वहीं लोग जो है बोल रहे हैं कि तब आप लिख के दे दीजिए कि हमने अपने परिजनों को खो दिया, तो प्रशासन लिख के नहीं दे रहा है। और जब वो लोग कह रहे हैं कि ठीक है आप लिख के नहीं दे रहे हैं तो हमारे परिजनों को ढूंढिए, खोजिए, तो प्रशासन कह रहा है कि हम 100 फीट मलबा कहाँ से हटाएंगे। अब जरा सोचिए, इतनी दर्दनाक और इतनी भयानक मौत जो है बिहारी मजदूरों के अलावा क्या किसी की होती है?
केरल में होता है, वायनाड में हादसा होता है, मोदी जी से लेकर राहुल गांधी और पूरा देश का मीडिया जो है वहां पहुंच जाता है, और यहाँ पे अभी तक जो है यूट्यूबर को छोड़ के कोई नहीं आया। सच्ची बात है। कोई नहीं आया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 11 लोग शहीद हो गए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बता दीजिए कितने लोग शहीद हुए हैं। मैं मजदूरों को शहीद ही मानता हूँ। देश का रक्षा जो है आर्मी के जवान करते हैं और देश को चलाने का काम जो है मजदूर करते हैं। आप बताइए ना कि कितने लोग, इन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है कि नहीं खोया है। अगर नहीं खोया तो आप ढूंढ के ला दीजिए, आप बताइए। आप डेटा सर्वजानी करेंगे नहीं, आप बताएंगे नहीं, और फिर जो है मुझसे जो है लोग मिल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम अपने 3 परिवार के सदस्यों को खो दिए, कुछ लोग 2, कुछ लोग 1, और अभी तक जो है मुझसे जो है 20 अलग अलग परिवार के सदस्य मिल चुके हैं, अलग अलग परिवार के। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सारे लोग जो है सकुशल जिंदा वापस आए, मैं यही प्रार्थना करूंगा। लेकिन मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं कि कम से कम इस दुख के घड़ी में जो है आप इनके दुख को कम नहीं कर सकते हैं तो आप इनके दुख को बढ़ाइए मत। मैं बस इतना ही प्रार्थना करूंगा। ये घर की कंडीशन देखिए, ये घर का कंडीशन देखिए, देखिए अंदर भैंस भी है, इसी में अंदर जो है थोड़ा पीछे हटिए लोग, इसी में अंदर जो है भैंस भी है, सब कुछ है। देखिए कंडीशन देखिए, ये घर है, कमरा है इन लोगों का, अंदर भैंस भी है। देख लीजिए। इतना भयानक मौत जो है। अरे यार कुछ तो मदद कर दो यार, कुछ तो शर्म कर दो, कुछ तो रहम कर दो। बिहार सरकार से मैं विनती करना चाहता हूँ, केंद्र सरकार से विनती करना चाहता हूँ। अरे मजदूर जो है, बॉयलर फटता है मजदूर मरता है, कंपनी में आग लगता है बिहार का मजदूर मरता है, बस का हादसा हो जाता है बिहार का मजदूर मर जाता है, बस हवाई जहाज हादसा होता है उसमें बिहार का मजदूर नहीं रहता है। गुजरात वाला जो प्लेन हादसा हुआ उसमें एको को बिहार का मजदूर नहीं था। लेकिन अगर बस हादसा हो, उसमें बॉयलर फटे कंपनी का, उसमें कंपनी में आग लगे, उसमें मलबा गिर जाए अगर उत्तराखंड में, उसमें कश्मीर में जो है आतंकवादी गोली चला दे तो बिहार का मजदूर मर जाता है, और पाकिस्तान से युद्ध भी होता है तो बिहार का सैनिक ही सबसे ज़्यादा शहीद होते हैं। गलवान घाटी में जो है अगर युद्ध होता है तो बिहार रेजिमेंट के ही जो है सबसे ज़्यादा जवान शहीद होते हैं। ऐसा क्यों? हम बिहारियों के माथे पे जो है इन नेताओं ने क्यों लिख दिया है कि तुम्हें जो है जिल्लत भरी जिंदगी जीनी है और तुम जो है मरने के लिए ही बने हो? ऐसा क्यों? आइए मदद कीजिए इस परिवार का, आके मदद कीजिए और जांच कीजिए, और आप में अगर हिम्मत है, दम है, तो आप जिंदा वापस ला दीजिए इनके परिवार के सदस्यों को, और अगर जिंदा नहीं ला सकते हैं तो कम से कम मृत तो घोषित कर दीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं। जय बिहार।